दार्शनिक का नाम लेकर आप उसका प्रतिपादन करते हैं, आप कमजोर दिख रहे हैं। ये आप अन्यथा मत लीजिएगा। गायत्री परिवार के लोग, गायत्री परिवार के सब ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, जितने विदेशियों के नाम उसमें घुसे हुए हैं शायद हिंदुस्तान की किसी दूसरी संस्था की पुस्तकों में नहीं है। आप इतने कमजोर क्यों हैं? हर एक बात आप विदेशियों के माध्यम से क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? आप ढूंढिए आपकी किताबों में, मैं निकाल के देता हूं, 1000 से ज्यादा नाम निकल आएंगे विदेशियों के। तो आप खुद कमजोर हो रहे हैं, इसलिए विदेशियों के नाम से प्रतिपादन करने में लगे हैं। तो ये प्रतिपादन नहीं किए जाते कभी भी। हमारी मान्यता है, हम इस पर दृढ़ हैं, प्रतिपादन किसको करें? मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं, मैं बता रहा हूं, आप इसको सुन लीजिए, और अगर इसका करेक्शन गायत्री परिवार करे तो बहुत अच्छा होने वाला है। ये इस दृष्टि से मैं कह रहा हूं। इजराइल में चले जाइए आप, वो लोग कहते हैं जी शनिवार बहुत पवित्र है, ठीक है। उसके पड़ोस में फिलिस्तीन में चले जाइए, वो कहते हैं जी शुक्रवार बहुत पवित्र है। और उसके थोड़े आगे चले जाइए तो कहते हैं रविवार बहुत पवित्र है। इजराइल वाले यहूदी हैं, वो शनिवार को पवित्र मानते हैं। उनके पड़ोसी फिलिस्तीन वाले मुसलमान हैं, वो शुक्रवार को पवित्र मानते हैं। और थोड़े पड़ोसी ईसाई हैं, वो रविवार को पवित्र मानते हैं। ये तीनों एक ही जगह से निकले हुए धर्म है। जेरूसलम में से ईसाईयत निकली, जेरूसलम में से इस्लाम निकला, और जेरूसलम में से यहूदी धर्म निकला। एक गांव में से निकले हुए 3 धर्म हैं, अलग अलग मान्यता है तीनों की। एक कहता शनिवार पवित्र है, एक कहता रविवार पवित्र है, एक कहता शुक्रवार पवित्र है, और तीनों ही कहते हैं हम वैज्ञानिक हैं। तो आप उन तीनों में से किसको प्रतिपादन करेंगे अपने यहां? आप कहते हैं कि सभी वार पवित्र हैं, रविवार सूर्य का है, सोमवार चंद्रमा का है, मंगल हनुमान जी का है, बुधवार किसी का है, बृहस्पति है। तो आप तो उनके आधार पर प्रतिपादन में लग जाएंगे, तो फंस जाएंगे शुक्रवार, शनिवार और रविवार में। किसी एक का पक्ष लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। प्रतिपादन अपने मान्यताओं पर होता है, दूसरों पर नहीं किया जाता। और जो मान्यता है ना, उसको सिद्ध नहीं करना पड़ता। हमारी मान्यता है, हमारी मान्यता है कि अयोध्या में इस, या कोई कहे कि मोहम्मद अता का, ये मूसा का जन्म यहीं हुआ, मैं कहूंगा नहीं हुआ, वो पड़ोस के गांव में हुआ था। तो वो कहते हैं जी हमारी मान्यता है। आप कौन होते हैं ये हमको समझाने वाले कि पड़ोस गांव में हुआ था? अब हम इसमें लग जाएं कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, इसको हम प्रतिपादित करें, तो मूर्खों के मूर्ख। अपनी मान्यताओं को थोड़ी प्रतिपादित किया जाता है। अपनी मान्यताओं के आधार पे इतिहास तो हमें समझाने के लिए है, ये विदेशियों के शब्दों को लेकर थोड़ी प्रतिपादित करते बैठते हैं। नहीं, कैसे समझाएंगे आप? विदेशियों की मान्यता को लेकर आप अपने देश में क्या समझाएंगे? विदेशियों की मान्यता पर आप अपने देश में क्या समझाएंगे? कोई नहीं मानेगा आपकी बात को। आप अपनी मान्यताओं को मानते हैं, उस पर दृढ़ रहिए। मैं मानता हूं कि यहां भगवान विराजमान है, कोई आके ईसाई बोलेगा ये तो पत्थर की मूर्ति है, क्या समझाएंगे आप उसको? वो कहता रहे हम हमारी मान्यता में दृढ़ हैं कि यहां भगवान है, हम मानते हैं कि कण कण में भगवान है, इसलिए हम यहां पूजा कर रहे हैं। कोई ईसाई आके कहेगा ये तो पत्थर की मूर्ति है, इसमें क्या रखा है? हमारे लिए वो भगवान है, उसके लिए पत्थर की मूर्ति है। उसकी मान्यता है पत्थर की मूर्ति, हमारी मान्यता है भगवान, वो मानेगा नहीं, तो हम क्यों मनाने में लगे उसको? हम हमेशा पश्चिम के पीछे ही भागे हैं अपनी मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए। ये बहुत दुखद है। और विशेष रूप से आज विषय निकल आया, चूंकि मैं गायत्री परिवार के सब पुस्तकों को पढ़ चुका हूं, हर एक बात को प्रतिपादित करने के लिए एक विदेशी का उदाहरण उसमें दिया हुआ है। कहीं कैथरीन का नाम है, कहीं फ्लैंक का नाम है, कहीं रॉबर्ट का नाम है। ये क्या मूर्खता हम कर रहे हैं? अपनी चीजों को प्रतिपादित करने के लिए विदेशियों के नाम लेने की क्या जरूरत है? हमारा धर्म महान है, हम मानते हैं, जानते हैं, उसको विदेशियों के आधार पर क्यों प्रतिपादित करें? वो तो आप हमेशा करते रहेंगे, वो कभी मानेंगे नहीं। हम तो यही कर रहे हैं ना। हम तो इस देश में हजारों साल पहले कह चुके हैं कि मंगल ग्रह पर किसी का उतरना संभव नहीं है। भारत के शास्त्रों में यही है। अब वो विदेशी आज उसकी रिसर्च करें, हम उनके आधार पर उसको प्रतिपादित करने में लग जाएं, तो ये तो मूर्खता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि कभी भी आप प्रतिपादन करने के चक्कर में ना फंसें,
आपकी जो मान्यता है उस पर दृढ़ रहें, क्योंकि मान्यताओं पर कभी बहस नहीं होती। मान्यता हर एक सभ्यता की अपनी अलग होती है, दूसरी सभ्यता की अलग होती है। जो मान्यताओं पर एक दूसरे को समझा लेते, तो ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी धर्म अलग अलग क्यों होते? मैंने आपको कहा ना, एक ही गांव से तीनों निकले, एक कहता शुक्रवार अच्छा, एक शनिवार अच्छा, एक रविवार, तीनों एक दूसरे को नहीं समझा पाए और करोड़ों लोगों का कत्लेआम हो गया इसमें, समझाने में ही, हजारों साल में, और आगे भी होने वाला है। तो ये मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है, जिसकी मान्यता है आप उसको धारण करके आगे बढ़िए, दूसरों की मान्यता में अपने को फिट मत करिए। उनकी कोई परिभाषा है विज्ञान की, उसमें आप अपने को फिक्स मत करिए, क्योंकि उनके विज्ञान में बहुत सारे दोष हैं। आप क्या करेंगे उसका? 2H2+O2 कभी भी पानी नहीं बनता। मैं विज्ञान का विद्यार्थी, और वो विज्ञान जो यूरोप से आया उसका विद्यार्थी मैं अपने को मानता हूं। भारतीय विज्ञान तो अभी पढ़ना शुरू किया है मैंने। 2H2+O2 कभी पानी नहीं बनता, ये मैंने एक नहीं दसियों लेबोरेटरी में करके देखा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओ, कभी पानी नहीं बनता। कितने भी प्रेशर पे मिलाओ, कितना भी टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, पानी बनता ही नहीं है। लेकिन हम में से किसी की हिम्मत नहीं है ये कहने की कि बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक है। क्योंकि वैज्ञानिक इसलिए कि यूरोप से आ गया, यूरोप से मूर्खताएं भी आ गई है, तो हमने उसको विज्ञान मान लिया है। हमारी किताबों में वही पढ़ाया जा रहा है, 2H2+O2 = 2H2O। रिवर्स होता है, 2H2O को ब्रेक करो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कभी भी मिला के देखो, पानी नहीं बनेगा। जो बन जाता तो पानी की इतनी समस्या नहीं होती। पानी बनाने का विज्ञान भारत का है, वही सार्वभौम है जो पानी बनाने का चक्र हमको समझाता है। यूरोप में कोई नहीं बताता इसको। अब आप यूरोप के 2H2+O2 पे लगेंगे अपने को प्रतिपादित करने।